नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी सबको बहुत पसंद रहेगी ना, और आप भी बहुत पसंद करते हैं शायद। कहानी मनोरंजन का एक साधन है। मनोरंजन के लिए हम जिस प्रकार टीवी में सिनेमा देखते हैं और मोबाइल में कई प्रकार के कार्यक्रम आप देखते रहते हैं जो हमारे मन को अच्छा लगे, और इसी प्रकार गाने सुनते हैं, तो इस प्रकार एक पक्षी भी हमारा मनोरंजन करती है। देखेंगे यह पक्षी गाना भी गाती है, इसीलिए गाने वाली चिड़िया है ये। तो इस कहानी का नाम गाने वाली चिड़िया, आप भी लिख लीजिए। कहानी क्या है बाद में बताऊंगा, पहले तो गाने वाली चिड़िया लिख लीजिए। गाने वाली चिड़िया। कैसी चिड़िया है ये? गाने वाली चिड़िया है। इस चिड़िया के बारे में बताते समय, यह कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूँ। यह रहा गाने वाली चिड़िया। चित्र देखिए, चित्र में कौन कौन है? एक किसान है, बैल है, और यहाँ पर देखिए पानी, हल, खेत, फसल, ये सारे दृश्यों को आप देख सकते हैं। पहले आप इन सारे शब्दों को अपने नोटबुक में लिख लीजिए। सबसे पहले किसान। किसान कहाँ पर काम कर रहा है? खेत में। खेत, और किसकी सहायता से? बैलों की सहायता से। लिखिए बैल। बैल, किसान, खेत, बैल। बैल क्या खींच रहे हैं चित्र में? हल। हल का अर्थ है प्लाऊ। हल। और किसान खेत में क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी लिखिए यहां पर, खेती बाड़ी। खेती बाड़ी का मतलब आप भी जानते हैं, जैसे एग्रीकल्चर कहते हैं। तो इस प्रकार पानी की सहायता से खेती बाड़ी करने के लिए पानी भी चाहिए, तो इसलिए पानी भी है इस चित्र में। पानी। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं इसमें। और चित्र में क्या क्या देखा आप शब्दों में लिख चुके हैं, और वे क्या क्या कर रहे हैं देखिए इधर। किसान बैलों को हाँक रहा है। बैल हल खींच रहे हैं। किसान खेत में खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेती बाड़ी करके क्या करता है? फसल उगाता है। क्या करता है किसान? फसल उगाता है। तो इस प्रकार हम चित्र के बारे में पढ़ सकते हैं। और इनकी मेहनत पर अपने विचार बताइए। मेहनत, परिश्रम, हार्डवर्क जैसे कहते हैं। तो देखिए कितने मेहनत करते हैं। तो बैल सुबह से लेकर, किसान बैल सुबह से लेकर रात तक कड़ी मेहनत करते हैं हमें आहार देने के लिए। तो आहार देने के लिए बहुत कुछ हमें काम करते रहते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन मेहनत करते समय क्या उनके लिए कुछ मनोरंजन होगा? बिल्कुल नहीं। हम तो बहुत मनोरंजन चाहते हैं। चलो आइए, मनोरंजन के लिए एक पक्षी क्या कर चुकी है इसमें देखेंगे हम। तो गाने वाली चिड़िया कहानी, क्या आप कहानी सुनना पसंद करते हैं? चलो मैं कहानी पढ़ाऊं। चलो आइए। बहुत समय से पहले एक राजा था। राजा सुंदर महल में रहता था। कहाँ रहता था? सुंदर महल में रहता था। और सुंदर महल में रहते हुए बहुत आनंद का अनुभव करता था। और उन्होंने इस प्रकार देखा कि मेरे जैसा बहुत बड़ा महल और कहीं भी नहीं है। और एक बार क्या हो गया, बहुत से लोग इसे देखने के लिए आते थे, इस महल को।
और आकर उनकी प्रशंसा करते थे। राजा की प्रशंसा करते, महल की भी प्रशंसा करते थे। और यहाँ पर क्या हो गया, एक बार कुछ लोगों ने महल के साथ साथ एक चिड़िया की भी प्रशंसा कर चुके। किसकी प्रशंसा कर चुके? चिड़िया की प्रशंसा कर चुके। वो चिड़िया कैसी है? गाने वाली है। इसीलिए उन्होंने कहा, अरे राजा का महल बहुत बड़ा सुंदर है, और उससे भी सुंदर है एक चिड़िया, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से मीठी मीठी आवाज से गाती है। इस प्रकार देखा। वो कहने के बाद राजा यह सुनकर अपने सेवकों को बुलाया। अरे सेवक, अब तक मैंने सोचा कि मेरा महल ही बहुत बड़ा है, महान है, लेकिन किसी ने एक चिड़िया की भी प्रशंसा की है। क्या बात है? वो चिड़िया लेके आओ। क्या आप समझ रहे हैं? अभी तक कौन कौन से शब्द आए? एक राजा, ताजमहल, गाने वाली चिड़िया, यात्री, इन सारे शब्दों को भी आप लिख लीजिए, मैं कहानी आगे बढ़ाऊंगा। तो देखिए पहले यहां पर कौन कौन आई? राजा, राजा का महल और चिड़िया। चिड़िया तो यहां पर भी हम लिख चुके हैं। तो चिड़िया, यात्री। तो इस प्रकार हम अनेक प्रकार के शब्द लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, राजा के महल की प्रशंसा यात्री करते, चिड़िया की भी प्रशंसा कर चुके हैं। राजा ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, चलो जाकर उस चिड़िया को लेके आओ। तो इस प्रकार सेवकों ने जंगल गया, एक लड़की की सहायता से। किसकी सहायता से? एक लड़की की सहायता से उस चिड़िया को राजमहल में लाए। राजा ने से कहा, हे चिड़िया, एक बार तुम गा के सुनाओ। चिड़िया ने बहुत मीठी आवाज में गाई, और गाने के बाद राजा को बहुत अच्छा लगा। राजा ने कहा, हे चिड़िया, तुम मेरे पास रह जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक सोने का पिंजरा बनवाऊंगा। सोने का पिंजरा, पिंजरा का मतलब केज। जैसे देखिए यहाँ पर, तो इस प्रकार एक सोने का पिंजरा इसे कहते हैं। तो एक चिड़िया के लिए पिंजरा बनवाकर उसमें रहने के लिए कहा। सोने से, गोल्ड से बनवाया गया है वो। और राजा ने कहा, तुम मेरे लिए, मेरे पास ही तुम सदा के लिए यहाँ पर रह जाओ। लेकिन चिड़िया के लिए आदत थी खेतों में, जंगलों में काम करने वाले किसान और मजदूरों के लिए ही वो अभी तक गाना गाती थी। लेकिन आज राजा ने कहा, तुम मेरे लिए गाओ। कुछ समय तक चिड़िया बहुत अच्छी तरह से गाई, लेकिन उनको याद आई किसान और मजदूरों की, क्योंकि वो खेतों में काम करते हैं। एक बार राजा को बिना बोल के वहाँ पर चली गई है, मजदूरों के पास, किसानों के पास चली गई और उनको संगीत सुनाने लगी। इधर राजा बिना पक्षी के अस्वस्थ हो गए, क्योंकि पक्षी नहीं है उसके पास, चिड़िया नहीं है। और फिर राजा सेवकों से कहा, मैं चिड़िया के बिना नहीं रह सकता, तुम जाकर उस गाने वाली चिड़िया को लेके आओ। तो सेवकों ने जाकर चिड़िया के पास जाकर कहा, राजा अस्वस्थ हो गए, यदि तुम नहीं कहोगी तो वो नहीं जिएंगे। तो इस प्रकार चिड़िया फिर वापस आ गई। राजा बहुत संतुष्ट हो गए और स्वस्थ हो गए। राजा ने कहा, हे चिड़िया, तुम मेरे पास ही रह जाओ, मेरे लिए संगीत सुनाओ। इस प्रकार चिड़िया ने क्या कहा, राजा, मैं आपको संगीत जरूर सुनाऊंगी, लेकिन मुझे किसान और मजदूरों की भी सहायता करना और उनके लिए गीत गाकर, गाने गाकर उनका मनोरंजन करना मेरे लिए बहुत पसंदीदा विषय है। मेरी इच्छा है उनके लिए भी मैं संगीत सुनाऊं। तो राजा ने सोचा, कितनी अच्छी चिड़िया है ये, मुझको भी संगीत सुनाना चाहती है और खेतों में, जंगलों में काम करने वाले किसान और मजदूरों को भी संगीत सुनाकर उनका मनोरंजन करना चाहती है। हे चिड़िया, तुम कितने महान हो। तो इस प्रकार कहकर राजा भी सोचा, मैं एक राजा होकर भी, बहुत बड़ा राजा होकर भी, मैं अपने स्वार्थ के लिए संगीत सुनाने के लिए चिड़िया से कहा। लेकिन चिड़िया एक मामूली पक्षी होकर, एक चिड़िया होकर भी खेतों में काम करने वाले किसानों की महानता पहचान कर, मजदूरों की महानता पहचान कर, उनके परिश्रम को पहचान कर
और उनका मनोरंजन करना चाहती है। राजा से भी चिड़िया ही बहुत महान है। इस प्रकार सोचकर मैं भी आज से किसानों और मजदूरों की सहायता करूंगा। इस प्रकार राजा ने सोचा। देखिए बच्चों, एक चिड़िए की बात सुनकर राजा कितना बदल गया, और वह भी बहुत अच्छी तरह से उन दोनों, इधर राजा और इधर चिड़िया, दोनों राज्य में रहने वाले किसान और मजदूरों की सेवा करने लगे। कितना अच्छा लगता है। इस पाठ का उद्देश्य यह है बच्चों, एक कहानी सुनकर हम भी दूसरी कहानी लिखने के लिए, कुछ लोगों से कहने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो इस प्रकार जो भी हम सीखें और दूसरा और कुछ हमारी ओर से लिखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यही इस कहानी का उद्देश्य है। आप भी अपने माता पिता से, दादा दादी से और अपने मित्रों से, बंधुजनों से कहानी सुनिएगा। आप भी दूसरों को अच्छी अच्छी कहानियां बोलिए और उनमें जो संदेश है वो आप भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए। कितना अच्छा होगा हमारा जीवन। तो मैं अंत में आपसे कहना चाहता हूँ, यह पाठ जो भी है गाने वाली चिड़िया, मैं संक्षिप्त रूप से आपको बताया, लेकिन आपको 2-3 बार इस पाठ को पहले से अंत तक 2-3 बार पढ़ना होगा। आप भी दूसरों को यह कहानी समझाने के लिए, कहानी बोलने के लिए प्रयत्न कीजिए। जो कठिन शब्द होते हैं उनको रेखांकित करके आप शब्दकोश में ढूंढिए उसका अर्थ, या शिक्षक से भी, अध्यापक से भी पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार नए शब्दों का विकास होना चाहिए, शब्द सीखना चाहिए हर दिन। तो मैं आपसे यही आशा करते हुए, और ये कहानी देखा कितने शब्द आप सीख चुके हैं और नए शब्द इस प्रकार किसान, खेत, बैल, हल, खेती बाड़ी, पानी, राजा, महल, चिड़िया, यात्री, लड़की और ये पिंजरा, पिंजरा भी बोल सकते हैं इसको। तो इस प्रकार आपने अनेक प्रकार के शब्द भी सीख चुके हैं और इन सारे शब्दों को आप अभ्यास कीजिए और पढ़ने का भी अभ्यास कीजिए। और मैं अगले वीडियो में इस पाठ के बारे में, प्रश्नोत्तर के बारे में, जो सीखने के लिए जो विषय होते हैं, मैं आपको समझाने के लिए प्रयत्न करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गाने वाली चिड़िया के बारे में एक कहानी पढ़ाया था, लेकिन मैं भी आपके साथ गाना चाहता हूँ चिड़िया के बारे में। एक कवि ने बहुत सुंदर ढंग से एक गाना लिखा। मैं 1-2 लाइन आपके साथ गाने के लिए प्रयत्न करूंगा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, चाहे सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। गाना सुनना भी कितना अच्छा लगता है बच्चों, कहानी भी उतनी सुंदर होती है। तो इसीलिए आप अच्छी अच्छी कहानियाँ सीखिए, अच्छे अच्छे गाने भी सीखिए, दूसरों को सुनाइए, आप भी आनंद लीजिए, दूसरों को भी आनंद दीजिए। और इसी आशा के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।